हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कीवर्ड इंसर्शन के बारे में। कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं और गूगल एड्स में इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। तो गाइज, अभी तक हम लोग जानते हैं कि हम एक सर्च ऐड बनाते हैं और उस सर्च ऐड को ट्रिगर कराने के लिए हम अपने ऐड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स रखते हैं। सपोज करते हैं हमने 3 कीवर्ड्स लेके रखे हुए हैं, कोई भी 3 कीवर्ड्स हैं अपने एक ऐड ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं और उस ऐड ग्रुप के अंदर हमने एक ऐड बनाया और हम चाहते हैं कि जब कभी भी वो 3 में से कोई एक कीवर्ड यूजर टाइप करे तब हमारा ऐड ट्रिगर हो जाए, राइट। बट जब हम ऐड अपना डिजाइन करते हैं तो उसका एक सेट डिस्क्रिप्शन होगा, उसका एक सेट टाइटल होगा, राइट। सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, हम ऑलरेडी उनको डिफाइन करके या हम कहें डिजाइन करके रख देते हैं। तीनों जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनमें से कोई भी एक कीवर्ड अगर ट्रिगर कराता है हमारे ऐड को तो हमारा ऐड यूजर को दिखता है और जिस फॉर्मेट में हमने बनाया था उसी फॉर्मेट में दिखता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ऐड की हेडलाइन के अंदर वो वाला कीवर्ड आ जाए जिसको यूजर ने टाइप किया है और हमारे ऐड ग्रुप के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो कीवर्ड हमारे ऐड ग्रुप के अंदर है और उसी को यूजर ने क्वेरी के फॉर्म में टाइप किया है तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो प्री मेड फॉर्मेट है ऐड का वो दिखाई दे, बल्कि जो एग्जैक्ट कीवर्ड था वही कीवर्ड हम अपने ऐड में दिखा सके यूजर को, राइट। तो यूजर को काफी पर्सनलाइज लगेगा, उसे ऐसा लगेगा, एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसे ऐसा लगेगा कि जो चीज हम सर्च कर रहे थे वो एग्जैक्ट उसे ऐड में दिख रही है, राइट। तो अब थोड़ा सा सिनेरियो बना लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे नोटपैड में मैंने ये थोड़ा सा यहाँ से लिख रखा हुआ है ताकि आपको यहाँ पर मुझे बताने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने मान रखा है कि ये 3 हम मेरे पास कीवर्ड्स हैं जो मेरे ऐड ग्रुप में है। मैं मोबाइल कवर्स बेच रहा हूँ, कोई एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसके थ्रू, और मैंने एक ऐड बना रखा है उन मोबाइल कवर्स को बेचने के लिए। वो ऐड है सर्च ऐड और उसका जो ऐड ग्रुप है उसके अंदर हमने ये 3 कीवर्ड्स रखे हुए हैं, राइट। ये 3 कीवर्ड्स हमने रखे हुए। अभी हम चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर गूगल में एक क्वेरी करेगा तो इन तीनों में से कोई एक क्वेरी सपोज करते हैं वो करता है तो हमारा ऐड उसको दिखेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो मोबाइल कवर्स क्वेरी करता है तो हमारी हेडलाइन में मोबाइल कवर्स आ जाए और यूजर को दिखे। अगर वो क्वेरी करता है फोन कवर्स तो हमारी हेडलाइन में फोन कवर्स आ जाए और वो यूजर को दिखे, राइट। अगर वो क्वेरी करता है बेस्ट मोबाइल कवर्स ऑनलाइन इन इंडिया तो ये हमारे हेडलाइन में आ जाए, हमारी ऐड की हेडलाइन में आ जाए और वो चीज यूजर को दिखे, राइट। तो अब ये किस तरीके से करना है, तो हेडलाइन को मैं डिजाइन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर इसको कर देते हैं हम जैसे बाय, ठीक है, बाय। और उसके बाद हम यहाँ चाहते हैं कीवर्ड इंसर्शन हो सके। सो कीवर्ड इंसर्शन के लिए हमें सीधे कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक करना है, कीवर्ड इंसर्शन को सेलेक्ट करना है और जो भी कीवर्ड होगा एड ग्रुप के अंदर का, जिसने भी हमारे ऐड को ट्रिगर किया होगा, जिस भी कीवर्ड ने ऐड को ट्रिगर किया होगा वो कीवर्ड यहाँ शो हो जाएगा। बट ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं जिन केसेस में वो कीवर्ड यहाँ पर ना शो हो पाए। अभी मैं बताऊंगा वो कौन से केसेस हो सकते हैं। किसी भी केसेस में अगर वो कीवर्ड यहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट कोई एक टेक्स्ट यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हर बार आप चाहते हैं कि वही चीज शो हो, कोई कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब वो नहीं शो होता है तो कुछ ना कुछ तो शो होना चाहिए। उसको हमने नाम दे दिया डिफॉल्ट टेक्स्ट, वो डिफॉल्ट टेक्स्ट वहां पर शो होगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। जो मैंने लिखा था डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने ले रखा है मोबाइल कवर्स ऑनलाइन। अब यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, टाइटल केस, सेंटेंस केस और लोअर केस। ये क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी आप यहां पर एंटर कर रहे हैं उसमें टाइटल केस में वो होगा, मतलब टाइटल केस में रिजल्ट आएगा। टाइटल केस क्या होता है, जो जो पूरा सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स हैं स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट होगा हर वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस केस में क्या होगा, जो पूरा सेंटेंस है उसमें पहला जो एक अल्फाबेट होगा वो कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस में सारी चीजें लोअर रहेंगी, ठीक है, लोअर जो लोअर अल्फाबेट्स ऑर्डर्स हैं उनमें रहेंगी, राइट। सो ये आप कर सकते हैं। इसको कर देते हैं हम लोग अप्लाई, फाइन। सो अभी क्या दिख रहा है आपको, बाय मोबाइल कवर्स ऑनलाइन, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है ये फॉर्मेट दिख रहा है, एक प्रीव्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल कवर्स ऑनलाइन ही दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही चीज शो होती है। बट अगर यूजर यहाँ पर कोई जो वो कीवर्ड टाइप करेगा, अगर वो होता है हमारा मोबाइल कवर, जैसे यूजर ने टाइप किया मोबाइल कवर्स और यही वाला हमारे ऐड ग्रुप के अंदर भी है तो उसको दिख जाएगा मोबाइल कवर्स, राइट। ये उसको यहाँ पर मोबाइल कवर्स दिख जाएगा और ये डिफॉल्ट वाला नहीं दिखेगा, राइट। उसको नॉर्मली इस तरीके से ऐड दिखेगा
बाई मोबाइल कवर्स, राइट। अगर वो सेकंड वाला ये जो कीवर्ड है इसको टाइप करता है अपने गूगल में तो उसको कुछ इस तरीके का ऐड दिखेगा, ठीक है, डिफॉल्ट वाला नहीं दिखेगा। लेकिन डिफॉल्ट वाला ऐड डिफॉल्ट वाला जो टेक्स्ट है वो किस केस में दिख सकता है? वो दिख सकता है इस वाले केस में। जैसे हमने यहाँ बाई लिख रखा है, बाई और ये पूरा सा, बट ये तो अब यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट है तो ये इतना बड़ा जो कीवर्ड है ये हमारे ऐड को तो ट्रिगर करा दे रहा है, बट क्या ये कीवर्ड पूरे का पूरा यहाँ पर शो हो सकता है? नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि ये अपनी कैरेक्टर लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है तो हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट शो होगा। अदरवाइज आप चाहें तो इसको हेडलाइन में, ये जो हमने कीवर्ड इंसर्शन को देखा है इसको हेडलाइन में आप यूज कर सकते हैं, हेडलाइन 2 में यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग जो एडवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को कई बार मिस कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से जितनी भी फंक्शनैलिटी है गूगल एड्स की उनको एक्सप्लोर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा एक कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक दूसरा छोटा कैंपेन सेट करें, उसमें इस तरीके की चीजों को एक्सपेरिमेंट करें। हो सकता है आपका जो ROI है वो इंक्रीज हो जाए, या जो भी हम बात कर रहे हैं कि जो भी मैट्रिसेस हैं, जो निगेटिव मैट्रिसेस हैं वो डिक्रीज हो, जिनको इंक्रीज होना चाहिए इंक्रीज हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपको करते रहने पड़ेंगे ताकि आप और अच्छी तरीके से अपने एड्स को और अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर पाएं। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है और कीवर्ड इंसर्शन को यूज करके किस तरीके से हम डायनामिक वे में कीवर्ड्स को इंसर्ट करा सकते हैं अपने ऐड के अंदर, और वो कीवर्ड्स कौन से होते हैं जो हमारा यूजर सर्च करता है और जिन कीवर्ड्स के थ्रू हमारा ऐड ट्रिगर हुआ होता है। So see you in the next video. Till then, a very good bye.